अदानी के हिंडनबर्ग केस पे यू क्रिएटेड लॉट ऑफ आई बॉल्स बिकॉज उस पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग की थी। क्या केस था थोड़ा बताओगे? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है जो कि अब तो खैर उसने अपनी दुकान ही उसने बंद कर ली है, उसने हुँ, बोरिया बिस्तर पूरा बांध लिया है, सब हुँ, कुछ बंद हो गया है। हिंडनबर्ग का ना इसलिए ज़्यादा शोर मचा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। हुँ, उन्होंने शॉर्टिंग के लिए जो रिपोर्ट जो निकाली, इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए, ऐसे टोटल उन्होंने तकरीबन 36 कंपनीज पर लगाए थे। 36 में से 30 कंपनीज ऐसी हैं जिनके स्टॉक्स आप आज देखोगे तो वो 80-90% से ऊपर डाउन है आज के दिन, मतलब कहीं ना कहीं सही थे। तो उन्हें जब अडानी के ऊपर जब एलिगेशंस लगाए और इतने घातक एलिगेशंस लगाए, हुँ, इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग के साथ, शोर मचना ही था, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग है। अब नेचुरली देयर वर ऑल्सो अ नेशनलिस्ट लॉबी जो कह रहे थे कि यार ये जानबूझ के इंडिया को मलाइन करने के लिए, वो भी था। असल में क्या सच है किसी को नहीं पता, लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन में जो निकला है उसके हिसाब से ये कि ज़्यादा बड़ा कुछ था नहीं, तो वो सारा मैटर सेटल हो गया। एलिगेशंस बहुत सीरियस थे लेकिन वो सेटल हो गए। एलिगेशन प्राइमरली क्या थे, अगर सिंपल सभ्य भाषा में कहूँ तो अडानी ग्रुप के मतलब कि बेसिकली देखो तो 3 भाई हैं, जिनमें से सबसे छोटे वाले ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बीच वाले आपके गौतम अडानी हैं, उनसे बड़े एक भाई हैं जो कि दुबई में सेटल्ड है। बड़े वाले जो हैं उनके थ्रू सारे मतलब कि उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, पैसा घुमाना कहाँ से करना है वो सब किया जाता है। जो बीच वाले हैं गौतम अडानी, वो उसके सारे फेस हैं जिसके थ्रू सारा चलता है एम्पायर। अब इनके जो 3 जो इनके सुपुत्र हो गए दोनों हुँ, भाइयों के मिला करके, ये फैमिली को ज्वाइन कर चुके हैं, सब कुछ चला रहे हैं। जिनमें से रिसेंटली अब एक और चीज़ निकल के आई, जो दुबई में जो बैठे हुए भाई साहब बड़े वाले, उनके जो सुपुत्र हैं यानी मिस्टर प्रणव अडानी, वो एक सिक्योरिटी फ्रॉड में निकले हैं, ये प्रूव हो गया है एंड वो उस केस को सेटल उन्होंने किया है। सेटल का मतलब क्या होता है, आप सेबी को पास जाते हो और बोलते हो ये जो चार्जेस है उनको आप डिस्पोज ऑफ करो, विल पे अ फाइन एंड देन मूव ऑन। तो ये सब अभी चल रहा है। इन दी एंड क्या कुछ था नहीं था, भारत सरकार या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है उनके हिसाब से नहीं था, तो वही सच है भारत का।